Dear students, today we are going to discuss, you are going to learn about respiration and breathing. Respiration and breathing. And for this purpose, and for this demonstration, we have bought the lungs of the sheep because the sheep lungs they are much similar. They have much similarity with the human lungs. Human lungs. So let's start. As you are already aware about the respiratory system in human beings, it consists of many organs because it's an organ system. So the organs are trachea and lungs. Trachea and lungs. So let us start with the trachea. This trachea, this long tube, as you can see, this is the trachea or windpipe. This trachea is made of cartilaginous rings. Cartilaginous rings. तो हम स्टार्ट करते हैं ट्राइकिया से, ठीक है। तो जो ट्राइकिया है ये कार्टिलेजिनस सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स का बना है, ठीक है। तो ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स है सी शेप्ड, ये इनका क्यों बना है, उनका क्या रोल है ब्रीदिंग में या रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो ये जो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स है तो ये सपोर्ट करते हैं इस ट्राइकिया को। किसको? ट्राइकिया को। क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान, ब्रीदिंग के दौरान जब हम एक्सेल करते हैं, दैट मीन्स जब हम सांस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, ठीक है। तो उस टाइम ये जो ट्रैकिया है ये कोलैप्स कर सकता है, जैसे कि एक बैलून में होता है, ठीक है। जब उससे बैलून में हवा बाहर जाती है तो उसकी जो वॉल्स है वो मिल जाती है, कोलैप्स वो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स है to prevent the collapsing, ठीक है। तो ये जो ट्रैकिया है तो आगे जाके ये डिवाइड होता है, ठीक है, दो पार्ट्स में। एक दाएं साइड में चला जाता है और दूसरा जो है बाएं साइड में चला जाता है, ठीक है। क्योंकि अकॉर्डिंगली दो लंग्स है, लेफ्ट एंड राइट, दो लंग्स है। तो एक लेफ्ट में जाएगा और दूसरा राइट में जाएगा। तो यहाँ पर ये ट्राई किया है, ठीक है। जब ये डिवाइड होगा, जब बाइफर्केशन होगी, ठीक है, तो वहां पर इसको हम ब्रोंकस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकस, ठीक है। तो ये लंग्स है, जब ये ब्रोंकस इस लंग्स में चला जाएगा, ठीक है, तो ये जो प्राइमरी ब्रोंकस है ये फर्दर डिवाइड होगा सेकेंडरी ब्रोंकस में। किसमें? सेकेंडरी ब्रोंकस में, ठीक है। और फिर ये जो सेकेंडरी ब्रोंकस है ये इसकी फिर इसकी बाइफर्केशन होगी, ये फिर से डिवाइड होगा टर्शरी। अब इसको ब्रोंक्यूल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। नाउ दे आर ब्रोंक्यूल्स। और ये जो टर्शरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो कहां पर खत्म होते हैं? वो खत्म होते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। दो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एल्वियोलाई। व्हाट? एल्वियोलाई। वहां पर ये जो ब्रोंक्यूल्स है वो खत्म होते हैं, ठीक है। और एल्वियोलाई में क्या होता है? एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज होता है। क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब थोड़ा इसके मैकेनिज्म के बारे में बताएंगे, कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो जब हम सांस लेते हैं, क्योंकि ये जो लंग्स है ये स्पॉन्जी टिश्यू है, इट्स मेड ऑफ मेनी सेल्स, निमोसाइट्स, एंडोथेलियल सेल्स, सीलिएटेड इपिथेलियम एंड सो ऑन, ठीक है। बहुत सारी सेल्स इसमें मौजूद है, ठीक है। तो जब हम सांस लेते हैं इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो थोरेसिक कैविटी है वहां पर कुछ मसल्स है जो उसको हेल्प करते हैं, है ना। ये जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये जो लंग्स है, ठीक है, तो ये भी इन्फ्लेट करते हैं, ठीक है। और बाद में क्या होता है, जो एयर है वो लंग्स के अंदर चला जाता है, लंग्स के अंदर ठीक है। तो जब ये एयर जो है कहां चला जाता है? थ्रू ट्रैकिया, ब्रोंकस एंड ब्रोंक्यूल्स, फाइनली ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स एल्वियोलस में चला जाता है। वहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है, क्योंकि ये जो
lungs है, they are highly supplied with blood vessels. They are highly supplied with blood vessels. ठीक है, तो गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा? ठीक है, तो यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम भी थोड़ा टच करेंगे. ठीक है, क्योंकि जब पंपिंग होती है, जो हार्ट है, ठीक है, जो ही ये जो ब्लड है वो पंप होता है, ठीक है, ऑक्सीजनेशन के लिए ये जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा? लंग्स के अंदर. ठीक है, तो वो जो ब्लड है जब वो कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है. वहां पर क्या गैसेस एक्सचेंज होता है एल्वियोल्स में, क्योंकि वो जो बॉडी पार्ट से ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है. ठीक है, तो यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है, क्योंकि ये जो हमारा हीमोग्लोबिन है, इट हैज हाई एफिनिटी विद ऑक्सीजन. इट हैज हाई एफिनिटी विद ऑक्सीजन. इट रेडिली मिक्सेस विद द ऑक्सीजन एंड इट विल फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन. ठीक है, और वहां पर क्या ये छोड़ जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड जो ही रिलीज होता है, बाद हम एक्सहेलेशन करते हैं, हम एक्सहेल करते हैं, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से बाहर चला जाता है, बॉडी से बाहर चला जाता है. ठीक है, तो एक और पॉइंट मैं यहां पर बताऊंगा. ये जो लंग्स होते हैं, ठीक है, इनकी प्रोटेक्शन के लिए एक मेम्ब्रेन है. इनकी प्रोटेक्शन के लिए एक मेम्ब्रेन है. ठीक है, वो डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन होता है, एंड दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन. व्हाट? प्लूरल मेम्ब्रेन. ठीक है, और ये जो प्लूरा, ये कैसे उसको प्रोटेक्शन देता है इन लंग्स को? ठीक है, इनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस होती है, और उस स्पेस के अंदर ये जो मेम्ब्रेन्स है वो एक फ्लूइड सिक्रेट करते हैं. दैट फ्लूइड इज कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड. ठीक है, और उस स्पेस के अंदर, क्योंकि जब हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं तो उस टाइम क्या होगा? फ्रिक्शन हो सकती है.